तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये शीर्षक क्यों चुना आपने? ये किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? अगर देखा जाए तो युवाओं को सिंगिंग का करियर है उसको आगे बढ़ाने में भी कैसे मदद करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम एक नई सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं, लेखक और लेखनी, जिसमें हम उत्तराखंड के जो लेखक हैं उनके बारे में और उनके जीवन से और उनकी लेखनी से आपको रूबरू कराएंगे। और इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड के गढ़रत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी की आने वाली एक किताब कल फिर जब सुबह होगी। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं किताब के लेखक ललित मोहन रयाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो ये किताब है इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि गढ़वाली भाषा में नरेंद्र सिंह नेगी जी जो गाते हैं उनको इन्होंने उसकी व्याख्या की है और उसको आसान भाषा में समझाया है कि जो लोग गढ़वाली नहीं जानते हैं वो इसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले तो सवाल ये कि जो ये किताब है इसके बारे में कुछ बताइए। नेगी जी की गीत यात्रा को 50 बरस पूरे होने जा रहे हैं और उनका गीत संसार बहुत विराट है। तो बचपन से ही हम लोग उनके गीतों को सुनते हुए बड़े हुए, तो लगा कि इस अवसर पर जब उनकी गीतों की स्वर्ण जयंती और उनकी अपने जीवन यात्रा की डायमंड जुबली होने जा रही हो, 75 होने जा रहे हैं 12 अगस्त को, तो लगा कि उनको एक छोटा सा भेंट हम लोगों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से भी होनी चाहिए। तो ये विचार आया कि हमें उनके लिए उनके गीतों के जो संकलन है उस पर कोई कमेंट्री, मीमांसा, व्याख्या हमें लिखनी चाहिए। जी। अच्छा सर, हम किताब अगर देखें तो किताब में कुछ जो मतलब शब्द हैं गढ़वाली के, जैसे यही अगर हम देखें, लिखा है न्यूती बुलौली पूजी पिठौलू, तो इसको कैसे समझा पाएंगे हम? बेसिकली इसमें हमने श्रेणीकरण किया है उनके गीतों का, और नेगी जी ने इन 50 सालों में जो गढ़वाली रीति रिवाज, संस्कृति और विरासत है उसको संजोने के लिए बहुत सारे गीत गाए हैं। तो ये उनके गीत का एक कैप्शन है कि जो मंगल स्नान होता है विवाह के समय, तो उस समय का एक लोकगीत है ये, न्यूती बुलौलू पूजी पुठौलू, मतलब निमंत्रण देके हम आपको बुलाएंगे और पूजा भेंट के बाद आपको विदा करेंगे। तो बुलौलू मैंने बुलाना, पठौलू मैंने विदा करना। तो निमंत्रण देके रस्मों रिवाज के साथ आपको हम आमंत्रित अतिथि के रूप में आहूत कर रहे हैं, और फिर भेंट, अर्घ्य, पाद प्रक्षालन, उसके बाद जो विदाई और जो शगुन है उसके साथ हम आपको विदा कर रहे हैं। तो वो कैप्शंस जो हैं वो उनके गीतों के लिए गए हैं शीर्षक के तौर पर, और हालांकि उसमें कुदरत के, प्रकृति के, स्त्रियों के, वियोग के वो अलग अलग शीर्षक है। जो आपने किताब का जो शीर्षक रखा है कल फिर जब सुबह होगी, तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये शीर्षक क्यों चुना आपने? नेगी जी ने आवाहन गीत भी बहुत सारे गाए जिनमें वो जनता का आवाहन करते हैं, जो हमारी सस्टेनेबल जो धरती है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी वो हर वर्ग से, हर तबके से उम्मीद करते हैं। तो उनका एक आवाहन गीत है, बोल फिर जब रात खुलाली, धरती में नई पौध जमाली, पुराना डाला ठंगरा वेक, नया लगोलियों सारा द्याला। तो ये आवाहन गीत है उनका, और इस शीर्षक में एक तो आशावाद का संदेश है कि चाहे कितना तम हो, कितना अंधकार हो, कितनी भी विरोधाभास हो, लेकिन सुबह तो होगी ही। उन्हीं का गीतों में आता है कि होली जरूर सवेर होली, देर होली अबेर होली। तो उनके ऐसे बहुत सारे प्रेरणास्पद जो आवाहन गीत हैं, जो जब आदमी की उम्मीद और हताशा, उम्मीद टूट रही है, हताशा बढ़ रही है, अवसाद घेर रहा है, तो उनके जो ये आवाहन गीत हैं वो लोगों में ऊर्जा, उत्साह का संचार करते हैं। और इस गीत में उन्होंने कई मायनों में पीढ़ियों को संदेश दिया है
कि जो पुराने वृक्ष हैं जब वो ठूंठ बन जाते हैं तो पुराना डाल अठंग रहेगी, तो पुराने वृक्ष ठूंठ बन के नई लताओं, नई बेलों, नई गुल्मों को सहारा देती हैं, जिन पर बेलें आगे चढ़ती हैं। प्रकारांतर से ये संदेश है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हो गई है, उसके पास अनुभव का अपार खजाना है। तो उसमें जो हमारी नई जनरेशन है, नई लगुलियों का मतलब नई पीढ़ी से भी है कि वो पुराने लोगों के मार्गदर्शन में, उनके अनुभवों का लाभ लेकर वो आगे बढ़ेंगी। तो उनके गीत लिटरल नहीं होते हैं, उसमें कई मायने होते हैं। तो ये संदेशप्रद लगा हमें, तो इसलिए इस शीर्षक को चुना गया। उत्तराखंड में और भी बहुत बड़े-बड़े लेखक हुए हैं, लोक गायक हुए हैं, लेकिन आपने नैनी सिंह नेगी जी को चुना, तो इस चुनाव के पीछे की वजह क्या है? एक तो जैसे हमने अभी अवगत कराया कि ये कोइंसिडेंस बन रहा है कि उनका 50 साल का उन्हें पर्याप्त गीत यात्रा का लंबा उन्हें मिला है स्पान। दूसरा, नेगी जी और पुराने जो उनसे पहले के लिरिसिस्ट थे, उनसे इन मायनों में भिन्न हैं कि पहले पटबंध शैली के गीत होते थे कि उनमें राइम्स हैं, उनमें ट्यून्स हैं, धुन है, तुक है। लेकिन नेगी जी मीनिंगफुल गीतों का एक नया रास्ता उन्होंने खोला कि वो पहली पंक्ति से लेके आखिर तक उनमें गहरा अर्थ भरा संदेश होता है, हर पंक्ति, हर शब्द का कोई मायने होते हैं। फिर जो गढ़ संसार है, गढ़ देश है, इसका कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे उन्होंने न छुआ हो, चाहे वो प्रकृति की बात हो, चाहे वो आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जो घसियारियां हैं, जो बहू बेटियां हैं, तो उस आधी आबादी के दुख को इतने प्रोमिनेंटली सामने लाना और उसके मन पे क्या गुजर रहा है, वो किस बेबसी में जी रही है, उसके भाव अनुभव क्या हैं। तो नेगी जी ने गीतों को चिंतन, संवेदना के साथ साथ, मतलब उनके उसमें ना फिलॉसफी भी मिलती है, वैचारिकी भी मिलती है। तो उनका चाहे प्रवासियों को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, सामाजिक मुद्दों को लेकर हो, जहां और जो लोग हैं वो फोक को गाते हैं, लोग गीतों को गाते हैं, फोक को गाते हैं। नेगी जी के बारे में ये मान्यता है कि फोक गाते ही नहीं, फोक का सृजन भी करते हैं। लोग जो है लोक मुहावरे, लोकोक्तियों को उठाते हैं गीतों में, अपने लिरिक्स में। नेगी जी ऐसे गीतकार है जिन्होंने अपनी इस जैविक इच्छा को पूरी होते ही देखा है कि उनके गीतों के बोल लोगों के मुहावरे बन जाते हैं। तो उनका प्रभाव है, उन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया है, इसलिए उन पर जो है ये सृजन करने का विचार हो आया। ये किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया और इसमें कितना समय लगा आपको, कितनी मेहनत लगी, कितना परिश्रम लगा? क्योंकि नेगी जी ने तो बहुत सारे गाने गाए, तो उनको छांटा भी होगा, तो किस तरह से आपने ये पूरी कवायद की है? तो पिछले साल हम मार्च में किसी एक कार्यक्रम में थे, वहां नेगी जी गीत, उनकी भी प्रस्तुतियां थी, तो उनको गीत गाते देखकर मुझे लगा कि इन्होंने बोली भाषा संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण, विरासत, रीति रिवाज, कुदरत, आबो हवा, सब पर इतना गाया। जब देश की आजादी को 50 साल हुए तो 1997 में बीबीसी ने भारतनामा नाम से एक सीरीज चलाई थी। तो उसमें जब पर्वतीय अंचल उत्तराखंड की बात आई तो मधुकर उपाध्याय जी जो सीरीज को कवर कर रहे थे, उनका एक निश्चित अभिमत था कि इस पर्वतीय अंचल को समझना बूझना है तो 50 किताबें पढ़ लो या नरेंद्र सिंह नेगी को सुन लो। तो मैं उनसे काफी हद तक जो है मुतमईन हुआ कि वो सही कहते हैं। फिर पिछले साल उस कार्यक्रम के दौरान हमें लगा कि इस बुलंद शख्सियत ने समाज के लिए इतना कुछ किया, तो श्रोताओं का जो ऑडियंस हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रतिदान में कुछ दिया जाए। तो फिर ये एक छोटी सी कोशिश है, सेतुबंध में मुट्ठी भर बालू जैसी कोशिश, तो आगे जो है सामने है। जी, मैंने अभी ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पन्ने इसके पलटे हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि आपने नेगी जी को भूपेन हजारिका और बॉब डिलन जैसे दिग्गजों के समकक्ष दिखाया है, तो उसके पीछे की क्या वजह है?
भूपेन हजारिका जी का जो अनुभव संसार था, गीत संसार था, वो असमिया संस्कृति, असमिया लोक को लेकर केंद्रित रहा। इसी तरीके से बॉब डिलन जी ने मिसिसिपी घाटी में जो कंट्री म्यूजिक और फोक म्यूजिक है उस पर काम किया। नेगी जी को उनकी पंक्ति में खड़े करने का आशय ये है कि इन तीनों गीतकारों का ऐसा कि इन्होंने अपने लोक और अपने अंचल की बात की, लेकिन मूल भाव यह है कि उसमें मानवीयता सब तीनों में कॉमन चीज है। जो शोषित तबका है, वंचित तबका है, हाशिए पर रह रहा समाज है, उसको न्याय दिलाने की वकालत करना, उनके पक्षधरता के गीत गाना। तो चाहे आप फोक गा रहे हो, उसमें अगर यूनिवर्सल अपील है और वो पूरे विश्वव्यापी अपील बनती है, तो इन तीनों गीतकारों में, गायकों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स हमें महसूस हुए। तो वो नेगी जी भी उसी पात में खड़े होते नजर आते हैं। आपने अपनी पुस्तक में नेगी जी के गीतों को 8 श्रेणियों में बांटा है। तो ये 8 श्रेणियाँ क्या-क्या हैं? इनकी क्या खासियत है इन 8 श्रेणियों की? इसके बारे में बताइए। ये एक कॉमन वर्गीकरण करने की हमने कोशिश की है। तो जैसे पहले भाग में उनके प्रकृति, परंपरा और परिवेश पर आधारित गीतों को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। फिर जो और श्रेणियां हैं उसमें जो उनके ऋतु गीत और पर्व त्योहार हैं उनको रखा है। फिर जो है जो उनके श्रृंगार, प्रणय, आकर्षण इस पर आधारित गीत हैं। उसके बाद जो खुदेड़ गीत हैं उनको विरह, वियोग, वेदना, व्यथा। फिर जो पलायन वाले गीत हैं उनको पलायन, प्रवासन, विस्थापन पे रखा है। फिर जो है जो उसको लेकर होते हैं गीत इनके प्राकृतिक संपदा को लेकर। नेक्स्ट इसमें रखा है जो ट्रांजिशन चल रहा है तो उसमें समस्या, संक्रमण, ऊहापोह की श्रेणी रखी है। और जो आखिरी श्रेणी है उसमें लोरी, मनुहार, आशीष, नसीहत के गीत हैं। तो मोटा मोटी जो गीतों का कलेवर है, इस तरीके से इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। सर, अभी तक आपकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आई हैं। तो अब ये नई जो आपकी किताब आ रही है तो इसको लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? मूलतः नेगी जी को तो 3-4 पीढ़ियों ने सुना है और हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई बिरला ही बासिंदा होगा जिन्होंने उनको गाया ना हो, गुनगुनाया ना हो। तो उनके गीत लोगों की जुबान पर रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने इसमें प्रयास किया है उनके 101 गीतों को कमेंट्री करने का, वो पाठकों को पसंद आएगा और उसमें जो भी उनके परामर्श, संशोधन होंगे हम उसका खुला स्वागत करेंगे। सर, उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली को लेकर अब युवाओं में भी काफी क्रेज बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लैंग्वेज तो जानते हैं बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनकी समझ में नहीं आते हैं। तो ये पुस्तक जो है उनकी किस तरह से मदद करेगी और युवाओं को का मतलब अगर देखा जाए तो युवाओं को किस तरह से ये उनके आगे बढ़ने में, उनकी जो मतलब सिंगिंग का करियर है उसको आगे बढ़ाने में भी कैसे मदद करेगी? बोली भाषा संरक्षण की जो बात है ये एक ग्लोबल समस्या है और लैंग्वेजेज इन डेंजर की जो वर्ल्ड एटलस है उसमें साफ साफ है कि जो 7,000 भाषाएं हैं उनमें से 3,500 भाषाएं आने वाले 50-60 साल में खत्म होने वाली हैं। ये बड़ी चुनौती है। तो नेगी जी का जो 50 साल का ये अध्यवसाय है उसमें उन्होंने गढ़वाली बोली भाषा संरक्षण के लिए बहुत ही श्लाघनीय कार्य किया है। नेगी जी के गीतों में एक खूबी ये होती है कि जो अप्रचलित शब्द हैं या जो चलन से बाहर हो गए हैं या नई जनरेशन को जिन शब्दों का पता नहीं है उसका बहुत परफेक्ट फिटमेंट करते हैं। तो गुमशुदा शब्दों को तलाश देना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो इस पुस्तक में हमने कोशिश की है कि जो घोर गढ़वाली के ऐसे शब्द हैं उनको यथास्थान उसका मीनिंग देने की, उसका करीबी अर्थ बतलाने की चेष्टा की है। तो मतलब उनके गीत संसार में कम से कम 50,000 ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने उनका दस्तावेजीकरण कर दिया है। तो बोली भाषा संरक्षण के लिए जो न्यू जनरेशन से आगामी पीढ़ी है वो इससे लाभान्वित होगी, ऐसा हमें विश्वास है। दगड़ियों नमस्कार। साहित्यकार श्री ललित मोहन रयाल जी ने मेरा 101 गीतों की व्याख्या, समीक्षा पर
388 पृष्ठ को एक बहुत सुंदर और बृहद ग्रंथ लिख्यूं चा। कल फिर जब सुबह होगी, ये ग्रंथ माँ को लोकार्पण 12 अगस्त को मेरा जन्मदिन पर होलो, और मैं आशा कर दूँ कि ये पुस्तक थे और लेखक थे आप लोगों को आशीर्वाद ज़रूर मिलोलू। धन्यवाद। तो आपको हम बताएं कि अभी हाल ही में लंदन में नरेंद्र सिंह नेगी जी को भारतीय लोक गायन में विशिष्ट नेतृत्व के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया था। और अब जो ये किताब आ रही है, उम्मीद है कि रयाल जी का ये प्रयास आपको बहुत कुछ सिखाने में, हमारी गढ़वाली भाषा को आसान भाषा में समझने में बहुत मदद करेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।